जरा सोचकर देखिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। आपके नए सपने हैं, नया शहर, नए भविष्य की कामना के साथ, लेकिन कैंपस में दाखिल होते ही आपको ये डर सताने लगे कि किस बात पर कौन सी शिकायत दर्ज हो जाएगी, कौन सा शब्द भेदभाव मान लिया जाएगा और कौन सा नियम आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, पता नहीं। अब ऐसे में सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है सुरक्षा बनाम समानता का, यानी कि सिक्योरिटी वर्सेस इक्वालिटी। और यही डर, यही बहस और यही असमंजस आज यूजीसी के नए नियम 2026 को लेकर पूरे ही देश में दिखाई दे रहा है। और जब मामला इतना बड़ा हो जाता है तो उसका रास्ता सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई क्यों? तो हुआ यूं कि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पर तत्काल रोक लगा दी और यह साफ कहा कि 2012 के पुराने नियम ही अभी लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से 19 मार्च 2026 तक इसका जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी रही कि पूरे विवाद की जड़ आखिर है क्या? क्या हम जाति विहीन समाज की ओर जा रहे हैं या फिर पीछे बढ़ रहे हैं? उनका इस बात से संकेत साफ था कि अगर नियमों की मंशा अच्छी भी हो, लेकिन उनका असर समाज को बांटने वाला हुआ तो ये एक गंभीर समस्या बन सकता है। तो आखिर यूजीसी के नए नियम जिन पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है वो हैं क्या? यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के तहत ये नए नियमों को बनाया है, जिनका मकसद जो बताया गया है वो ये है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनाना अनिवार्य हो जाएगा। ये केंद्र एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में मदद करेंगे। हर संस्थान में एक समता समिति यानी इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष कॉलेज के जो भी प्रमुख होंगे वो रहेंगे और समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि अनिवार्य होंगे। इक्विलिटी स्क्वाड भी बनाया जाएगा जो कैंपस में भेदभाव पर नजर रखेगा। समय सीमा भी बेहद सख्त बनाई गई है। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में बैठक की जाए, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में कॉलेज के प्रमुख के द्वारा उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। अगर संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो फिर यूजीसी ग्रांट रोक देगी। डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स भी बंद किए जा सकते हैं और कई गंभीर मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि यूजीसी मान्यता ही रद्द कर दे। अगर देखा जाए तो कागज पर यह व्यवस्था बहुत ही मजबूत दिखाई देती है, तो फिर कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह कहा कि नियम अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। इस पर उनका तर्क था कि नियमों में भेदभाव की बात सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी तक सीमित कर दी गई है। इससे यह मान लिया गया कि भेदभाव केवल इन्हीं वर्गों के साथ हो सकता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। वकीलों ने खास तौर पर रूल 3C पर सवाल उठाया और कहा कि जब रूल 3E में पहले से भेदभाव की व्यापक परिभाषा मौजूद थी तो अलग से जाति आधारित धारा क्यों बनाई गई? कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता है कि इससे समाज तो नहीं टूटेगा। चीफ जस्टिस ने एक बेहद ही अहम उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि अब तक हॉस्टल में छात्र साथ साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं। इन नियमों से कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग हॉस्टल बनाने पड़े, सुविधाएं अलग अलग करनी पड़े और अलग अलग पहचान बना दी जाए। इस पर उन्होंने ये साफ कहा कि ऐसा मत कीजिए, लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने भी जोड़ा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य एकता को बढ़ाना है, ना कि विभाजन खड़े करना। इन नए नियमों के समर्थक और विरोधियों के बीच असली टकराव आखिर है क्या, वो भी जान लेते हैं। इस पूरे विवाद में समाज दो हिस्सों में बंट गया है। इस नियम के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव एक हकीकत है। रोहित वेमुला हो या पायल तड़वी, ये ऐसे मामले हैं जो सिस्टम के फेलियर को दिखाते हैं। अगर सख्त नियम नहीं होंगे तो कमजोर वर्ग की आवाज दबती रहेगी। वहीं इन नियमों के जो विरोध में हैं उनका कहना है कि ये नियम एक तरफा हैं, दुरुपयोग की पूरी संभावना है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षा की कोई स्पष्ट व्यवस्था ही इन नियमों में दिखाई नहीं देती है। इस पूरे मामले में कई प्रख्यात और प्रसिद्ध लोगों ने भी अपनी टिप्पणी की है। कवि कुमार विश्वास ने कहा कि मैं अभागा सवर्ण हूं,
ये पोस्ट उस असंतोष की आवाज है जो इन नियमों को लेकर खड़ा होता है। इनके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इन नए नियमों का विरोध किया है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया गया है और आगे की सुनवाई 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और वहीं से इनका भविष्य तय होगा कि नियमों में संशोधन होगा या उन्हें पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। कोई नई संतुलित व्यवस्था भी इन नियमों के लिए लाई जा सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये सिर्फ यूजीसी या छात्रों की लड़ाई तक सीमित नहीं है। ये सवाल है कि भारत की उच्च शिक्षा समानता कैसे बनाई जाए और वो भी बिना समाज को तोड़े। और शायद यही सवाल आने वाले वर्षों में हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की दशा और दिशा को तय करेगा।